तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका जो ये वाला क्वेश्चन था, लीडिंग केस ऑफ सोलोमॉन कंपनी इज़ रिलेटेड टू। देखो बच्चे, जो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट है ना, उसी पे बेस्ड था सोलोमॉन केस। तो सोलोमॉन वर्सेस सोलोमॉन कंपनी के केस में क्या था कि सोलोमॉन ने एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा सोलोमॉन कंपनी हो गई वाइंडिंग अप। तो वाइंडिंग अप के टाइम पे जो उसके कर्जदार थे वो मांगने के लिए आए। अच्छा, कर्जदार भी वही था और जो है शेयर होल्डर भी वही था, सारी चीज़ें उसी ने होल्ड कर रखी थी। तो 99% का शेयर होल्डिंग उसी का था। तो ये कहा गया कि उसको जो है पेमेंट मिलेगा क्योंकि वो एज अ डिवेंचर होल्डर भी है, ठीक है, तो उसको पेमेंट मिला था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्वेट इक्विटी शेयर आर इशूड टू। देखो, स्वेट इक्विटी शेयर का सिंपल सा मीनिंग ये समझो कि आपके यहाँ के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई हैं जो आपके लिए पसीना बहा रहे हैं, तो उनको पसीना बहाने का कुछ तो दोगे ना। तो वो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर एक मिनट, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर और एम्प्लॉय के लिए होता है, ठीक है। सेक्शन 52 जो है वो किसके लिए है बच्चे? सेक्शन 52 जो होता है वो शेयर इशू एट अ प्रीमियम के लिए होता है। प्रीमियम इन द सेंस 100 का शेयर है, आपको मिल रहा है 110 रुपये का, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, सिक्योरिटी ऑफ प्रीमियम क्या होता है? वो प्रॉफिट होता है बच्चे। जैसे कि वो किस में? कैपिटल रिजर्व में जाता है, ठीक है। रिडम्पशन रिजर्व जो होता है उसके लिए इकट्ठा कराता है। मिनट्स ऑफ प्रिसीडिंग ऑफ द मीटिंग कंपनी प्रिपेयर्ड बाय। तो देखो, ये किसके द्वारा प्रिपेयर्ड करा जाता है? तो ये प्रिपेयर करा जाता है कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा, जो CS होता है, ठीक है। या आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ चुके होंगे, अभी फिर से पढ़ा रही हूँ कि मिनट्स जो है मीटिंग के वो कंपनी सेक्रेटरी बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी इफ इट्स अ पेड अप capital is 1 crore, it's a it's a paid up share capital is a 2 crore, 4 crore, 5 करोड़ या उससे ज़्यादा, तो कंपनी रिक्वायर्ड है होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी इफ जो पेमेंट है वो 5 करोड़ से ज़्यादा होगी तब, ठीक है। फिर अ कंपनी कैन रीओपन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन अ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिब्यूनल मेड बाय। एप्लीकेशन ऑफ बुक्स की बात कर रहे हैं, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहता है तो ये लोग ऐसे भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड शुड बी पेड विद इन। तो वो बच्चे 30 दिन के अंदर पेड हो जाना चाहिए, ठीक है। डिक्लेरेशन के बाद 30 दिन के अंदर। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैन बी यूटिलाइज फॉर द पेइंग सैलरी अलाउंसेस, नो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, नो। फुल्ली पेड अप शेयर, बोनस शेयर, पेइंग रेमुनरेशन ऑफ द प्रोमोटर, ठीक है। अब देखो, इसका जो आंसर है सिंपली वो आपका है कि शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए करा जा रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़, जैसे कि अगर आपको आंसर नहीं पता है तो सिंपली एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो। C जो है वो तो नहीं होगा, D जो है वो भी नहीं होगा, आंसर A भी नहीं होगा, तो बचा क्या? B, ठीक है। When all the forfeiture share are reissue, balance of a share forfeiture is transfer। जो चीज़ें नहीं होती वो ट्रांसफ़र किस में करी जाएंगी? वो आपकी ट्रांसफ़र करी जाती हैं कैपिटल रिजर्व में। से 10 रुपये का शेयर है, आपका फॉरफीचर कर दिया, 8 रुपये इशू करा गया, तो 2 रुपये कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, ठीक है। कोई डाउट? नो मैडम, कोई डाउट नहीं। बोनस शेयर कैन बी इशू टू। अब बोनस शेयर किसको मिलता है? बोनस शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है, ठीक है। शेयर आर कैन बी कन्वर्टेड इनटू। देखो, शेयर जो कन्वर्ट करा जाता है वो जब वो फुल्ली पेड अप हो जाते तभी वो कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन A होगा, ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर हु मस्ट बी प्रेजेंट इन द ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट वैलिड मीटिंग इज अ। देखो, सिंपली पर्सन जो कि प्रेजेंट है कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग, तो वो बच्चे होता है आपका प्रॉक्सी, ठीक है, प्रॉक्सी होता है।
एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज अ वन विच इज़ अ पास्ट इन अ जर्नल मीटिंग। तो 1/4 हिस्सा जो होता है आपका वो जर्नल मीटिंग में, जैसे कि इसमें सिंपली होता है, देखो इसका मतलब समझो, 74% से ज़्यादा मतलब 75% या उससे ज़्यादा जो है आपका ये करा था। अब देखो 75% का मतलब कितना है कि आपका जो है ये हो जाएगा 1/4 हिस्सा हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 3/4 मेजोरिटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि 75 डिवाइड बाय 100 करोगे तो आपका आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, सिंपली। फिफ्थ, बाय बैक शेयर इक्विटी शेयर फाइनेंशियल शुड नॉट एग्जिट। कितना एग्जिट नहीं हो जाना चाहिए आपका? तो बाय बैक शेयर इक्विटी शेयर इन अ फाइनेंशियल ईयर शेल नॉट एग्जिट। तो आपका ये इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा रिमार्क कर लो, एक बार आप लोग खुद भी चेक कर लेना, लेकिन इसका जो आंसर है वो 20% होगा। ठीक है, आप लोग एक बार गूगल पे चेक कर लेना अमेंडमेंट के हिसाब से कितना है। ठीक है, तो जो है वेयर अ प्रेफरेंस शेयर आर redeemed आउट ऑफ प्रॉफिट सम इक्वल ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर redeemed shall be transferred। अब देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, प्रॉफिट पे करा गया तो वो किस में आएगा? जो प्रॉफिट में करा गया तो वो आएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। ठीक है, the underwriting commission on debenture cannot be exit to 5% of issue share। अंडरराइटिंग कमीशन का जो है वो आपका 10% होता है। ठीक है, फिर when ownership of security transfer to legal heirs of the decade is deceased is called ब्लैंक ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। सिक्योरिटी ट्रांसफ़र करी है, ठीक है, फॉरेस्ट ट्रांसफ़र, बाय बैक ऑफ शेयर, तो ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफ़र। तो इसका जो आंसर है वो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर होल्डर्स होगा। ठीक है, नॉर्मली द पावर ऑफ कॉन्वे जर्नल मीटिंग इज वेस्टेड इन। देखो वेस्टेड पीरियड जो होता है वो आपका 3 साल का होता है। ठीक है, नॉर्मली कन्वर्ट जर्नल मीटिंग इन वेस्टेड इन द, जो आपका इसका आंसर होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी डिलीवर टू अलॉटी बाय द कंपनी फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट विद इन 2 मंथ, विद इन 3 मंथ। तो ये आपका जो शेयर सर्टिफिकेट होता है वो कैन बी डिलीवर विद इन 1 मंथ। ठीक है, 1 महीने में आ जाता है। ऑफ द व्हाट शिल बी कोरम ऑफ इफ नंबर्स ऑफ 152। ठीक है, अब इसमें सिंपली होता है कि 1/4 जो होता है वो आंसर होगा जितना भी है। तो 152 का 1/4 ज़रा निकालो कितना होगा। ये कट जाएगा 4 से, तो 4 त्रिक 12 और 12 होने के साथ 3 इधर आ जाएगा, फिर 4 8 32। ठीक है, 4 8 32। ठीक है, तो ये 38 आ जाएगा। ठीक है, 38 आ जाएगा, और कोरम में कितना है, जिसका आंसर जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कितने में हो जाना चाहिए? फर्स्ट ऑडिटर जो है 30 दिन के अंतर्गत अपॉइंट हो जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाए तो 90 दिन में शेयर होल्डर तो कर ही लेंगे। एजीएम शेल बी कॉल्ड फॉर अ डे नॉट विच इज़ अ पब्लिक हॉलीडे, बैंक हॉलीडे। तो इसका जो आंसर होगा सिंपली पब्लिक हॉलीडे होता है। ठीक है, पब्लिक हॉलीडे को नहीं हो सकता, बाकी सारे दिन कर लो आप लोग। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायर्ड इन द लिस्टेड कंपनी? तो ये जिसका आंसर होगा बच्चे वो उसका आंसर है सिंपली 1/4 ऑफ टोटल डायरेक्टर। ठीक है, फिर द फर्स्ट एजीएम हेल्ड इन द इनकॉर्पोरेशन की कितने उसमें 9 महीने के अंतर्गत कर सकते हैं। अच्छा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज टू बी हेल्ड एवरी कंपनी विद इन। देखो फर्स्ट मीटिंग जो है डायरेक्टर की कब हो जानी चाहिए? सिंपली जो आपकी मीटिंग है वो आपकी
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का 30 दिन के अंतर्गत हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर द कंपनी में डिक्लेयर आउट ऑफ इट्स रिजर्व द डिविडेंट इन अ सच अ केस शैल नॉट एग्जिट, ठीक है। तो वो कितने साल तक एग्जिट नहीं हो सकता है आपका, तो ये 3 साल से ज़्यादा का एग्जिट नहीं हो सकता है, ठीक है। कंपनी पासेस स्पेशल रेजोल्यूशन वाइंडिंग अप, तो स्पेशल रेजोल्यूशन वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल, ठीक है। हु कैन बी अपॉइंट एज अ चार्टेड सेक्रेटरियल ऑडिटर, ठीक है। तो स्टैच्यूट कंपनी चार्टेड अकाउंटेंट स्टैच्यूटरियल ऑडिटर जो होता है वो आपका कंपनी सेक्रेटरी बन जाता है, ठीक है। फिर इफ नो quorum is present within an half an hour of the meeting, it is dissolved the AGM called requisition AGM। तो ये अगर मतलब इससे उपस्थित नहीं होगा कोरम, तो ये AGM जो हो जाती है, रद्द हो जाती है, ठीक है। Who among the following cannot vote in a general meeting of the company? Equity shareholder, holders of share warrant, representation of or customer। तो जर्नल मीटिंग ऑफ द कंपनी हु इज वोटिंग कैन नॉट वोट, इक्विटी शेयर होल्डर्स तो वोट कर सकते हैं, होल्डर्स इन शेयर वारंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कस्टमर जो है वो वोट नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट वोट, ठीक है, कस्टमर वोट नहीं कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड ऑर्डनरी रेजोल्यूशन, अब रिक्वायर्ड ऑर्डनरी रेजोल्यूशन के लिए क्या अल्टर करना है, तब चेंज करना है नाम, तब तो इसके लिए तो स्पेशल रेजोल्यूशन आता है, अल्टर के लिए भी स्पेशल, रिड्यूस करना है, डिक्लेयर करना है। अच्छा, जो डिविडेंड डिक्लेयर करना उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, तो वो ऑर्डिनरी में भी काम चल जाएगा, ठीक है। द ऑडिटर रिपोर्ट shall be attached to board report, annual report, एनवायरमेंट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो ऑडिटर है रिपोर्ट कर सकता है, किससे अटैच, किसके साथ में करेगा, वो बोर्ड रिपोर्ट के साथ में अटैच करेगा, ओके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में अटैच करेगा, ठीक है। आंसर थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ये ऑडिटर जो है अकाउंट्स का जो है ऑडिट करने के लिए आया है, उसके साथ में बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ में वो रिपोर्ट भी देता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अंडरस्टूड। फिर हाउ मैनी ईयर्स ऑफ द अमाउंट ऑफ अनपेड डिविडेंड अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एडुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अब ये अनपेड डिविडेंड शुड ट्रांसफ़र टू इन्वेस्टर, ये आप लोग एक बार चेक कर लेना कितने साल का होता है, मेरे हिसाब से 5 साल का होता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग ने ध्यान से पढ़ा भी नहीं, थोड़ा आउट ऑफ रेंज क्वेश्चन है, ओके। तो द NCLT शैल बी कॉन्स्टिट्यूट बाय द नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजटेड। तो ये NCLT जो है वो ऑफिशियल गजटेड किससे नोटिफिकेशन ऑफिशियल गस्टेड आएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट आंसर होगा, ठीक है। फिर द वैलिडिटी पीरियड सेल्फ प्रोस्पेक्टस का कितना होता है, तो वो आपका सेल्फ प्रोस्पेक्टस का जो होता है वो आपका होता है 18 मंथ्स, 13 मंथ्स, 1 ईयर का होता है। एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय ओपिनियन ट्रिब्यूनल कैन फाइल एप्लीटेट। तो ये आपको जो ट्रिब्यूनल है उससे 30 दिन का जो है वो ओपिनियन मांगा जाता है, और 30 दिन में उन्हें क्या करना होता है, जवाबदेही करनी होती है। व्हेन एनी कंपनी इशू इट्स सिक्योरिटी थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस, तो इसको बेटा क्या बोलेंगे आप, रेड हायरिंग प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस को ही रेड हायरिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर? एजेंट, ट्रस्टी, सप्लायर। इसका आंसर होगा सप्लायर, क्योंकि सप्लायर बिजनेस से रिलेटेड है, डायरेक्टर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं अभी तक। अगर जैसे कि कुछ क्वेश्चन जिसमें डाउट है तो इसमें सिंपली आप लोग क्या करना कि उसको एक बार फिर से पढ़ना। अगर कल भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो कि इसके बियॉन्ड हो तो सिंपली रीडिंग लगाओ, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो। ओके, ऑल द बेस्ट।